सोचो आप एक ठंडे स्विमिंग पूल के नीचे बंद हो, ऊपर एक हैवी पूल कवर है और नीचे सिर्फ पानी। हर सेकंड सांस लेने में मुश्किल हो रही हो और तुम्हारे आसपास और कोई भी ना हो। तुम्हें सिर्फ पानी के हलचल की आवाज आ रही है जो तुम्हें और भी घबराहट में डाल दे। 12 फीट डीप एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसमें दो बहनें एक पब्लिक स्विमिंग पूल में फंस जाती हैं और वहां से निकलने का रास्ता उन्हें खुद ही ढूंढना है। फिल्म क्लेम करती है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि मूवी टेंशन से भरी हुई है। तो अब देर ना करते हुए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जो पब्लिक स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी। इसका नाम है ब्री और इसका एक हाथ थोड़ा जला हुआ है। फिर हम देखते हैं पूल के मैनेजर को जो नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाता है कि कल हॉलीडे के दिन पूल बंद रहेगा। खैर ब्री स्विमिंग पूल से बाहर आकर अपना शुगर लेवल नाप रही थी जिससे हमें पता चला कि उसे डायबिटीज है। फिर हम देखते हैं वहां की वर्कर क्लेरा को जो लॉस्ट एंड फाउंड वाले सामान से पैसे निकाल रही थी। तभी मैनेजर ने उसे देख लिया, इसीलिए वो बहाना बनाती है कि मैं इसमें आईडी ढूंढ रही थी ताकि ये सामान जिसका हो हम उसे लौटा सकें। लेकिन हमें तो इसकी नीयत पता चल गई। पूल के बाहर हम एक और लड़की को देखते हैं जो अपनी कार में बैठकर किसी का वेट कर रही थी, लेकिन उससे रहा नहीं गया, इसीलिए वो अंदर चली आई। इसका नाम जोना है और ये ब्री की बहन है। ये पिछले 4 महीनों से रिहैब सेंटर में थी क्योंकि इसे ड्रग्स लेने की आदत लग चुकी थी, लेकिन अब ये कंट्रोल करना सीख गई है। वो दोनों बहनें काफी टाइम बाद मिली हैं तो फन करने के लिए दोनों पुल में रेस लगाती हैं। लेकिन तभी मैनेजर आकर सबको पुल से बाहर निकलने के लिए कहता है क्योंकि पुल को बंद करने का टाइम हो चुका। दोनों बहनें पुल से बाहर आकर खुद को सुखा रही थी। तब ब्री कहती है कि हाल ही में उसकी एंगेजमेंट हुई है डेविड के साथ। वो अपनी रिंग दिखाने के लिए पर्स में हाथ डालती है लेकिन रिंग उसे नहीं मिलती। तभी जोना की नजर पड़ती है पूल के अंदर तो ड्रेन गेट के ऊपर ब्री की रिंग पड़ी हुई थी। ब्री को नहीं पता कि वो रिंग वहां तक कैसे पहुंची, लेकिन अगर बाहर नहीं निकाली गई तो वो पानी के साथ अंदर चली जाएगी। ब्री तुरंत ही पूल में कूद गई रिंग निकालने के लिए, लेकिन रिंग ड्रेन गेट में फंस चुकी थी। वो रिंग को बाहर निकालने का बहुत ट्राई करती है लेकिन रिंग उससे नहीं निकलती, इसलिए जोना भी पूल में कूद गई उसकी हेल्प करने के लिए। तभी मैनेजर आकर देखता है तो उसे पूल में कोई भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो पुल के कवर को बंद करने के लिए बटन प्रेस कर देता है और वहां से निकल जाता है। वहीं नीचे पानी में जोना के बाल ड्रेन में फंस जाते हैं और दोनों बहनें उसे निकालने में लग गई। तभी ब्री नोटिस करती है कि पुल का कवर बंद हो रहा है, इसीलिए वो जोना के बाल खींच कर निकाल देती है और दोनों बहनें ऊपर आने लगती हैं, लेकिन ऊपर आते आते कवर बंद हो गया और ये दोनों बहनें वहां पर फंस गईं। वो दोनों पुल के कवर को काफी थपथपाती हैं, लेकिन उन्हें अब कोई नहीं सुनने वाला क्योंकि सब लोग यहाँ से जा चुके और ये दोनों जिस चीज के लिए पानी में कूदी थी वो अभी भी इनके हाथ नहीं लगी और ऊपर से ये दोनों यहाँ पर फंस गई वो अलग। ब्री को लग रहा था कि कोई ना कोई आकर इन्हें बाहर निकाल लेगा। तब जोना कहती है कि कोई भी नहीं आने वाला क्योंकि पुल बंद हो चुका और कल हॉलीडे के दिन भी पुल बंद रहेगा। हम दोनों यहाँ पर मारी जाएंगी या तो भूख से या फिर इस ठंडे पानी में डूब के। दोनों बहनें पुल को ऊपर की तरफ पुश करने में लग गई, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि पुल का कवर फाइबर ग्लास से बना हुआ है। तब दोनों डिसाइड करती हैं कवर का वीक स्पॉट ढूंढने का। जोना को कवर में एक छोटा सा होल मिल जाता है, लेकिन इससे ये दोनों बाहर नहीं निकल सकती। तभी ब्री को एक प्लास्टिक बोर्ड पुल के कोने से मिल गया जिसे तोड़कर वो होल को बड़ा करने में लग गई, लेकिन इस मेहनत का कोई भी फायदा नहीं होता। अचानक ब्री को आज रात की डेविड के साथ वाली डिनर डेट के बारे में याद आया। वो कहती है कि अगर मैं डेविड को नहीं दिखी तो वो मुझे ढूंढने में लग जाएगा और तब जाकर हम दोनों बच जाएंगी, लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा इसे खुद नहीं मालूम। बातों ही बातों में दोनों बहनें बहस करने लग गई, जिससे हमें पता चला कि रिंग पानी में जोना ने फेंकी थी क्योंकि उसे ब्री की खुशहाल लाइफ देखकर जेलसी फील हो रही थी। वहीं उसकी लाइफ के 4 महीने उसे रिहैब सेंटर में बिताने पड़े। ये बात जानकर ब्री उस पर गुस्सा हो गई और वो पानी में रिंग लेने चली गई। रिंग निकालते ही उसे एक आइडिया आया कि अगर ट्रेन गेट को निकालकर कवर तोड़ने की कोशिश की जाए तो शायद वो टूट जाए और ये दोनों बाहर निकल सकें। उसने ये बात जोना को बता दी और उसकी हेल्प मांगी गेट निकालने के लिए क्योंकि वो अकेले गेट नहीं निकाल सकती, लेकिन जोना उसे साफ मना कर देती है ये कहकर कि ये प्लान काफी घटिया है। तभी ब्री का फोन बजने लगा और इन दोनों ने सुन लिया। कॉल कर रहा था डेविड ब्री को डिनर डेट के बारे में याद दिलाने के लिए, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर सकती क्योंकि फोन
फोन उसके बैग में पड़ा है, इसीलिए वो एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं ब्री को जो अकेले ही ड्रेन गेट निकालने में लग गई, लेकिन उससे वो नहीं निकलता, इसीलिए हार मानकर वो वापस आ गई। और ऐसे ही दोपहर से शाम हो गई, लेकिन इन दोनों को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उधर डेविड कॉल लगाए जा रहा था, लेकिन ये फोन नहीं उठा सकती। थोड़ी देर बाद ब्री का सर दर्द करने लगा, तब वो जोना को अपनी डायबिटीज के बारे में बताते हुए कहती है कि उसने इंसुलिन नहीं लिया तो वो कोमा में भी जा सकती है। इंजेक्शन पड़ा है उसकी बैग में, उन्हें कैसे भी करके उसे हासिल करना होगा। दोनों फिर से होल को बड़ा करने में लग गई। तब जोना ब्री से पूछती है उसके हाथ के बारे में। वो बताती है कि एक दिन नशे की हालत में उसका फादर सिगरेट पीते हुए सोफे पे बेहोश हो गया और सिगरेट पिलो के नीचे चली गई, और कब आग स्टार्ट हुई उन्हें खुद पता नहीं चला, और उन्हें बचाने के चक्कर में इसका हाथ जल गया। ये सब बातें चल ही रही थी, तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। वो थी पूल वर्कर क्लेरा, जो आई है साफ सफाई करने। दोनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वो काफी खुश थे कि आखिर यहाँ से निकल पाएंगी। लेकिन क्लेरा उनकी हेल्प करने के बदले उनके बैग से पैसे निकाल लेती है और ब्री के बैग से बैंक का कार्ड और मोबाइल भी निकाल लेती है, और फिर वो ऑफिस में जाकर सारे कैमरास भी बंद कर देती है। दोनों बहनें उसे आवाज लगा रही थी, तब वो पुल के पास आकर ब्री के फोन का पासवर्ड मांगती है। जोना मना कर रही थी, लेकिन ब्री पासवर्ड बता देती है, ये सोचकर कि शायद वो पुलिस को कॉल लगाएगी और इन्हें यहाँ से निकालने में इनकी हेल्प करेगी। लेकिन उल्टा वो तो ब्री की पर्सनल चीजें देखने में लग गई। दोनों बहनें उस पर गुस्सा हो गई। तब क्लेरा बताती है कि वो अभी 9 महीने पहले ही जेल से छूटी है और तब से उसे कोई जॉब नहीं दे रहा, और इस पूल की पार्ट टाइम जॉब करके वो अपने अपार्टमेंट का रेंट तक चुका नहीं पा रही। वो कहती है कि अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो अपने बैंक कार्ड का पिन बता दो, वरना यहीं फंसी रहो। जोना उसे मना करती है कि पिन मत बताना, हम परसों तक यहाँ पर रह लेंगे। लेकिन ब्री को यहाँ से निकलना पड़ेगा इंसुलिन लगाने के लिए। वो दोनों बहनें सोचने में काफी ज्यादा वक्त लगा रही थी, इसीलिए क्लेरा जाकर पूल का हीटर बंद कर देती है, जिससे पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा और ये दोनों बहनें यहीं पर ठंड से मर जाएंगी। इसीलिए ब्री पिन बता देती है, लेकिन क्लेरा उनकी हेल्प करने के बदले वहां से निकल जाती है। दोनों बहनें एक दूसरे से चिपक गई ताकि अपने आप को गर्म रख सके, और ऐसे ही शाम से रात हो गई और इन दोनों की हालत खराब होने लगी। जोना ड्रेन गेट निकालने के लिए पानी में चली गई, लेकिन सांस ना ले पाने के कारण बिना कोशिश किए वापस आ गई। वो देखती है कि ब्री बेहोश हो रही है, और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि काश उसने वो रिंग पानी में ना फेंकी होती। ब्री बेहोश ना हो, इसीलिए जोना अपने बचपन की पर्सनल बातें उसे बताने लगी, और एक बार फिर से होल को बड़ा करने के लिए उसके पास गई। तब वो देखती है क्लेरा को, जो कब से यहाँ पर आकर बैठी है और इनकी बातें सुन रही है। क्लेरा वापस इसीलिए आई है क्योंकि उसे ब्री के अकाउंट में सिर्फ $80 मिले, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा की उम्मीद लगाकर गई थी। जोना उससे रिक्वेस्ट करती है उन्हें बाहर निकालने के लिए, और वो कहती है कि ब्री को अगर इंसुलिन नहीं मिला तो वो कोमा में चली जाएगी। लेकिन क्लेरा उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि अगर ये दोनों यहाँ पर मर भी जाए तो उसे क्या ही फर्क पड़ेगा। दोनों बहनों की उम्मीद टूट चुकी और जोना को क्लेरा पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो प्लास्टिक बोर्ड के टुकड़े को शार्प करने में लग गई, और थोड़ी देर बाद उसने क्लेरा को अपनी बातों में उलझा लिया रोते हुए। वो ब्री का एक सीक्रेट क्लेरा को बताना चाहती है, लेकिन उसे सुनने के लिए क्लेरा को अपना कान होल के पास लाना पड़ेगा। क्लेरा अपना कान होल के पास लाती है, तब जोना शार्प किया हुआ प्लास्टिक का बोर्ड क्लेरा के कान में डाल देती है, जिससे उसके कान से खून बहने लगा। इधर जोना का गुस्सा शांत हुआ, वहीं क्लेरा का गुस्सा बढ़ गया। सबसे पहले उसने अपना कान साफ किया और फिर जाकर पूल में क्लोरीन पंप कर दिया, जिससे इन दोनों बहनों का दम घुटने लगा। जोना तो खुद को संभाल रही थी, लेकिन ब्री पानी में डूबने लगी क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे और वो सांस नहीं ले पा रही थी। जोना जैसे तैसे अपनी बहन को संभालती है, और फिर वो दोनों बहनें क्लेरा से माफी मांगती हैं। क्लेरा भी तरस खाकर उन्हें माफ कर देती है और क्लोरीन पूल में पंप होने से रोक देती है। फिर वो कहती है कि ब्री की डायमंड रिंग उसे दे दो, वो इन दोनों को यहाँ से जाने देगी। ब्री इस हद तक परेशान हो चुकी थी कि वो बिना कुछ बोले उसे रिंग दे देती है। क्लेरा उन्हें थोड़ा रुकने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही रात के 3 बज गए। ब्री सो चुकी थी, तब डेविड पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन ये सब उसका सपना था। और जैसे ही उसकी आँख खुलती
है वो देखती है जोना को जो शार्प किया प्लास्टिक का टुकड़ा अपने गले पर लगाकर बैठी थी। वो हिम्मत हार चुकी थी लेकिन ब्री उसे हौसला दिला देती है। वहीं दूसरी तरफ क्लेरा रिंग को देखकर खुश हो रही थी, तभी ब्री के फोन में न्यू वॉइस मैसेज आता है डेविड का। वो कह रहा था कि अगर थोड़ी देर में ब्री ने उसे रिप्लाई नहीं दिया तो वो पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देगा और उसे ढूंढने निकल पड़ेगा। क्लेरा ने ये सुन लिया और वो डर गई। वो दोनों बहनों से जाकर कहती है कि तुम मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगी और ये बात तुम सीक्रेट रखोगी। मैं पूल का कवर खोल के यहाँ से चली जाऊंगी और तुम मेरी कंप्लेन नहीं लिखवाओगी। दोनों बहनें मान जाती हैं और उससे प्रॉमिस करती हैं। तब क्लेरा जाकर कवर ओपन करने के लिए पिन डालती है लेकिन पिन वर्क नहीं करता क्योंकि मैनेजर ने पिन चेंज कर दिया था। वो ये बात उन दोनों बहनों को बताती है। तब ब्री पुलिस में कॉल लगाने के लिए कहती है लेकिन क्लेरा ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसे वापस जेल नहीं जाना। वो उनके बैग जहाँ पर पड़े थे वहाँ पर रख देती है और इन्हें इनके हाल पर छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ब्री की हालत खराब हो जाती है। उसे बुखार आ गया और ठंड की वजह से उसकी बॉडी सिकुड़ना स्टार्ट हो गई। जोना उसे जगाए रखने का पूरा ट्राई करती है लेकिन वो बेहोश हो जाती है। अब जोना को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो ड्रेन गेट को निकालने में लग गई। उसने 3-4 बार ट्राई करके गेट के एक हिस्से को निकाल दिया और फिर कवर पर कई सारे वार करके उसने आखिरकार कवर को तोड़ दिया। इस चक्कर में उसके हाथ में खरोच आ गई लेकिन जैसे तैसे उसने अपनी बहन को बाहर निकाल दिया। फिर वो ब्री को इंसुलिन लगा देती है और उसकी सांसें चलने लगती हैं। तभी क्लेरा वहां पर आ गई गन लेकर क्योंकि वो वहां से गई ही नहीं थी। उसे इन दोनों बहनों की चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसलिए इन्हें निकालने के लिए वो वापस आ गई। वो जोना को ब्री की रिंग वापस दे देती है और फिर जोना एम्बुलेंस को कॉल लगा देती है। क्लेरा अपनी गलती मान लेती है लेकिन जोना उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वो वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद ब्री को भी होश आ जाता है। दोनों बहनें बच गई और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। अगर आप अपने भाई या बहन के साथ ऐसी जगह पर फंस जाते तो आप क्या करते, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।